नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान विषय में हमारा ये पार्ट 3 धातु और अधातु चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको इससे पहले जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो बताए थे। अब इसके बाद जो पार्ट के बीच बीच में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो बता रहा हूँ इस वीडियो में। इससे कल वाली वीडियो में भी पार्ट निहित जो प्रश्नोत्तर थे वही बताए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु एस्टोसोपोर की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है जब एक धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आयरन है तो आयरन के साथ जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं तो क्या बनता है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये Fe जो है SO4 यानी कि एस्टोसोफोर के जो है सल्फेट विलेन के साथ मिलकर के FeSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन सल्फेट का हरा रंग फीका हो जाता है तथा आयरन अलग यानी विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो जब हम जिंक धातु है जो है तो उसको हम जो है आयरन सल्फेट यानी FeSO4 आयरन सल्फेट का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, कि विलयन में डालते हैं जब जिंक को, तो जिंक धातु जो है आयरन को जो है उसके सल्फेट विलयन से अलग कर देती है, यानी क्या बनता है? ZnSO4 बनता है और Fe अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो जो रंगीन विलयन होता है FeSO4 का आयरन सल्फेट का, वो जब सल्फेट उसके जिंक के साथ जोड़ता है तो उसका विलयन जो है हरे रंग का दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो तीनों की ही जो है हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो सबसे पहले है सोडियम। ठीक है, तो हमेशा जो है किसी तत्व को लिखते समय उसके पहले नीचे की साइड पे उसका परमाणु क्रमांक आता है और ऊपर यहाँ पर परमाणु भार आता है। ठीक है, तो परमाणु भार की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परमाणु क्रमांक से जो है हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बना लेंगे। ठीक है, तो सोडियम जो होता है 11वें नंबर पर होता है हमारा। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 1, ठीक है ना, तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो उससे पहले के जो कक्षक है इसके क्या है? पूर्णतः भरे हुए हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दान कर देगा, क्योंकि जो है 4 से 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी के भी अंतिम कक्षक में होंगे तो वो दान कर देता है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से संरचना बन गई इसकी। Na यानी कि सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो उसके ऊपर हम ये बिंदु जैसा दर्शाएंगे कि इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है करके। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हम उतने ही बिंदुओं की संख्या ज़्यादा बना दें। सिर्फ अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के ऊपर उतनी ही बिंदुओं की संख्या आती है। तो इसके ऊपर हम 1 बिंदु बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है सोडियम की बिंदु संरचना बन गई। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ऑक्सीजन होता है 8वें नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है? 2 और 6 बनता है। 2 और 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब बनाएंगे ऑक्सीजन की, तो वो किस तरह से होगी? वो ऐसे लिखेंगे सेंटर पे, उसके चारों ओर जो है हम अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम ऐसे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। ठीक है, तो अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन हुए उतने हम जो है वहाँ पर उसके जो है बिंदुओं को बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि 12वें नंबर पर मैग्नीशियम होता है, परमाणु क्रमांक 12वां होता है इसका। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 2। ठीक है, तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम
ऐसे लिख करके Mg उसका प्रतीक हो गया। Mg ऐसे सेंटर पे लिखेंगे तो अंतिम कक्षक में कितने जो है इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हम बिंदुओं से दर्शा देंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग सोडियम की, ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे अन्य तत्वों की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बना पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। यानी कि 2 यौगिक दे दिया है हमको यहाँ पर Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड दे दिया है और सोडियम डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों को हमने निर्माण दर्शाना कि कैसे निर्मित हुए करके 2 तत्वों से मिल करके। इसमें 2 तत्व मिले हैं, सोडियम और ऑक्सीजन, और इसमें भी 2 तत्व मिले हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम Na2O का देखते हैं। अब Na2O में Na के 2 परमाणु हैं, तो ऐसे N और N ऐसे ऊपर नीचे लिख लेंगे, और दोनों आपस में जुड़े हैं तो प्लस का साइन आ गया, और O को उन दोनों के सामने लिख देंगे। एक ही O है तो O को हमने एक ही बार लिखा है। ठीक है, अब इनके अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमने इनके ऊपर बना लेना है। जैसे सोडियम पे 1 होता है अंतिम कक्षक में, इसमें भी तो 1 बना लिया, और इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 जो है हमने इनको पॉइंटों से दर्शा लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, अब जो है इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है जिससे कि ये अपने कक्षक पूर्ण कर ले। तो इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। यानी कि 8 हो जाए तो इसका कक्षक भी जो है पूर्ण हो जाएगा। जब ये कक्षक पूर्ण हो जाएंगे तो इस तरह से जो है जो ये तत्व होते हैं आपस में मिल करके यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। जब ये जो हैं अपने इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन लेकर आपस में संतुष्ट हो जाते हैं, तब जो है किसी भी यौगिक का निर्माण होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कितने हो गए इसके पास 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कितने हो गए 8। तो अब जो है इनके कक्षक तो पूर्ण पहले ही भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसके भी अब जो है अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, दोनों से 1 ले करके। ठीक है, तो इसका हमारा इस तरह से दर्शाया। देखो Na पे 2+ यानी कि 2 परमाणु हैं, तो Na को हमने 2+ कर दिया, यानी 2 चार्ज प्लस के हो गए। क्योंकि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को दान देता है तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, तो Na पे 2+ का चार्ज आ गया क्योंकि 2 Na हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन पे हमेशा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है, तो -2 का चार्ज आएगा ऊपर। या इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जब इसने 2 ले लिए हैं तो इसके बिंदुओं को इसके साथ दर्शाएंगे, ऑक्सीजन के साथ दर्शाएंगे इसके सोडियम के बिंदुओं को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को मतलब इनके साथ दर्शाएंगे। 6 तो इसी के हो गए और 2 सोडियम से लिए हैं, तो अब इसके कक्षक पूर्ण हो गए। इस तरह से जो है Na2O जो है निर्मित हुआ है। ठीक है, दूसरा है MgO। अब जो है इसमें देखते हैं MgO का निर्माण दर्शाना हमने, तो Mg मैग्नीशियम के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2 8 2, तो अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हुए। और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो जो है मैग्नीशियम इसको दे देता है, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है, मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव के चार्ज आ गए क्योंकि ये दान कर रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिया है, तो दर्शाया गया 6 इलेक्ट्रॉन तो उसी के ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिए गए हैं। तो इसके ऊपर माइनस या 2- का जो है ये चिन्ह आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो आपस में जो है दोनों के जो है अब जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के कक्षक में पूर्णतः भर गए हैं। तो इस तरह से क्या बना MgO, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके कक्षक भी पूर्ण और इसके कक्षक तो पहले से पूर्ण थे, 2 एक्स्ट्रा थे, तो इसने इसको दान कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इस तरह से जो है इसमें तीसरा क्वेश्चन भी है इसको भी देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था और ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है? जो ये यौगिक हैं Na2O और MgO। तो Na2O यौगिक में Na+, क्योंकि निदान किया था आयन, तथा ऑक्सीजन पे 2- आयन है, यानी कि जो इन पर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होती है तो उनको आयन कहा जाता है इसमें। ठीक है, MgO यौगिक में Mg 2+ आयन है। ठीक है, और तथा ऑक्सीजन पे O2- जो है आयन है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है इनमें उपस्थित जो है आयन भी हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो इनको जो है अपनी कॉपी पे आप इसी तरह से नोट कर लीजिएगा।